आज हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को जितने वह उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी, उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। राज्य सरकार करेगी किनको, किसी भी व्यक्ति को जिसको वह उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट बना सकेगी और उनमें से ही एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। इनका कार्य क्या रहता है? इनका कार्य रहता है लोक न्यूसेंस रोकना। सेकंड पॉइंट है, राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की ऐसी शक्तियां जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट भी बना सकेगी और उसको वो सभी शक्तियां प्रदत्त कर सकेगी जो कि राज्य सरकार किसी जिला मजिस्ट्रेट को देती है। इसका थर्ड क्लोज कहता है कि जब कभी किसी जिला मजिस्ट्रेट की पद की रिक्ति है, जिला मजिस्ट्रेट का पद रिक्त है, उसके परिणाम स्वरूप कोई अधिकारी उस जिले के कार्यपालन प्रशासन के लिए अस्थायी रूप से उत्तरवर्ती होता है, तो ऐसा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने पर क्रमशः उन सभी शक्तियों का प्रयोग और उन सभी कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त और अधिरोपित की जाए। तो ये है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि जिला मजिस्ट्रेट की पद रिक्ति की दिशा में उस क्षेत्र में किसके द्वारा कार्य संभाला जाएगा, तो कोई भी अधिकारी जो कि उस रंग का उसके उत्तरवर्ती है कार्यपालक प्रशासन में, तो ऐसा अधिकारी राज्य सरकार जिसे भी नियुक्त करे वो जिला मजिस्ट्रेट के सभी कार्य उसे अधिरोपित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्लोज है क्लोज 4 कि राज्य सरकार जैसा अवसर अपेक्षित करे किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भार साधक बना सकेगी और उसको भार साधन से मुक्त कर सकेगी तथा इस प्रकार के किसी उपखंड का भार साधक बनाया गया मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट कहलाएगा। अब राज्य सरकार अगर किसी उपखंड में चाहे तो उपखंड में भी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड मजिस्ट्रेट बना सकती है। ये क्लोज ये कहना चाह रहे हैं। अब क्लोज 5 है। क्लोज 5 जो है वो कह रहा है कि राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश के द्वारा ऐसे नियंत्रण और ऐसे निर्देश, कुछ नियंत्रण कंट्रोल और कुछ डायरेक्शंस के अधीन रहते हुए जो भी वो अधिरोपित करना ठीक समझे, उपधारा 4 के अधीन अपनी शक्तियां जो हैं वो किसी जिला मजिस्ट्रेट को भी प्रत्यायोजित कर सकता है। राज्य सरकार उपखंड के लिए जो उपखंड मजिस्ट्रेट बनाएगी वो शक्तियाँ उपखंड के लिए किसी जिला मजिस्ट्रेट को भी दे सकती है, किसी जिला मजिस्ट्रेट को भी उपखंड का भार सौंप सकती है। ये है कार्यपालक मजिस्ट्रेट के 5 क्लोज। ये सीआरपीसी से थोड़े से अलग हैं कार्यपालक की क्लोजेस में। वो आगे स्पेशल मजिस्ट्रेट में है। नेक्स्ट क्लोज है 6। इस धारा की कोई भी बात तत्समय प्रवर्त किसी भी विधि के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां या उनमें से कोई भी शक्ति पुलिस आयुक्त को प्रदत्त करने से राज्य सरकार को प्रभावित नहीं करेगी। राज्य सरकार ऐसी कोई भी शक्तियां कार्यपालक मजिस्ट्रेट की वो पुलिस आयुक्त को दे सकती है। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें 6 पॉइंट कर दिए और वही कार्यपालक मजिस्ट्रेट की जो सेक्शन सीआरपीसी में थी उसमें 5 क्लोज थे और 4th और 5th क्लोज के खंड बनाए हुए थे, खंड क और ख, तो उस वजह से मुझे ये क्लोज थोड़े ज़्यादा लगे। 6 क्लोज में पुलिस आयुक्त को भी राज्य सरकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान कर सकती है, ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन होंगे? तो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट किस लिए नियुक्त किए जाते हैं? किसी विशेष क्षेत्र और विशिष्ट कार्य के पालन के लिए। तो राज्य सरकार किसी विशिष्ट क्षेत्र और विशिष्ट कार्य के पालन के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी को जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं हो या उसके समतुल्य हो को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में
इतनी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे नियुक्त कर सकेगी और उसे वही सभी शक्तियां होगी जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट की होती हैं। अब जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट हमें सीआरपीसी में दे रखा था, उसमें अथॉरिटी एक ही थी कि वो किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए या विशिष्ट कृत्यों के निष्पादन के लिए राज्य सरकार जो है वो किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। लेकिन इसमें पुलिस अधिकारी को भी, जो कि पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं हो या उसके बराबर के कैडर का हो, उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में पदविहित किया जाएगा। ये एक क्लोज बीएनएसएस में नया जुड़ा है, बीएनएसएस के स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में। इसके पहले वो जो क्लोज 6 जो हमने पढ़ा था कि किसी पुलिस आयुक्त को ये शक्तियाँ देगी, ये क्लोज था, बट विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट में ये चीज़ अब बीएनएसएस में मेंशन की गई है और इनकी कोई अवधि नहीं है। अब तक हमने विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अवधि पढ़ी थी जो कि 1 वर्ष या उससे अनधिक थी, लेकिन इसमें ऐसी कोई अवधि नहीं है। नेक्स्ट है कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता। तो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट समय समय पर इसकी स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित करेगा, जिनके भीतर कार्यपालक मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियों का या उनमें से किसी का प्रयोग करेंगे जो इस संहिता के अधीन उन्हें प्रदत्त की जाए। तो राज्य सरकार का कंट्रोल में रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट जो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित करेगा कि एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट कितने ज्यूरिसडिक्शन में अपना कार्य और अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। ठीक है, और इन्हें वही शक्तियां दी जाएगी जो इस संहिता में विनिहित है। ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा। ऐसा कोई उपबंध किया गया है तो उस उपबंधों के अनुसार, अन्यथा उस संपूर्ण जिले में जिसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है उसकी अधिकारिता उस संपूर्ण जिले में होगी। नेक्स्ट है कार्यपालक मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना। तो सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है वो जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे और किसी उपखंड में शक्तियों का प्रयोग करने वाला कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है वो उपखंड मजिस्ट्रेट से भिन्न जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। सारे कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होंगे? तो जिला मजिस्ट्रेट के। और अगर उपखंड में कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट है तो वो उपखंड मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा, जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए। अब कार्यों का आवंटन कौन करेगा, कार्यों का वितरण कौन करेगा? तो जिला मजिस्ट्रेट ही अपने अधीनस्थ कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट है उनके बीच कार्यों का वितरण और कार्यों का आवंटन करेगा और इस संहिता से संगत उनके लिए कोई नियम बना सकेगा या उन्हें कोई विशेष आदेश दे सकेगा। तो इस तरीके से कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सेक्शन 14, 15, 16 और 17 ये कंप्लीट होती है।